अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पेगासस से जुड़े हर सवाल के बारे में। पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो है क्या, किस तरीके से ये काम करता है और ये सॉफ्टवेयर कितना महंगा है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। वो सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले एक खबर जो कि संडे के दिन आई और काफी ज्यादा हलचल मची रही, वो खबर ये थी, वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर ने एक खबर छापी जिसमें यह दावा किया गया कि दुनिया भर के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, उसके साथ साथ बहुत सारे पत्रकार जिनके फोन टैप किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात कही जा रही है कि जिस सॉफ्टवेयर के नाम से ये हैक किया जा रहा है, जिसका नाम है पेगासस, उसको चलाने वाली कंपनी NSO ने इन सारे आरोपों से इनकार किया है। लेकिन ये कंपनी ये भी दावा कर रही है कि ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ और सिर्फ जांची परखी जो सरकारें हैं उसी को ये सॉफ्टवेयर बेचती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पेगासस आखिर में है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेगासस है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेगासस जो है एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। पेगासस के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी के फोन को आप हैक कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटी पे आप नजर रख सकते हैं। इसे जो है टारगेट फोन पे इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद उसका रिमोट कंट्रोल लेके उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। ये एक तरीके का रिमोट ट्रोजन की तरह काम करता है। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में ये भी कहना है कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है ये बिल्कुल भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है, ये बहुत ही हाई लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसे NSO ने डेवलप किया है और ये काफ़ी हद तक आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक करके उसको चुरा सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जो पेगासस है, इसकी जो कंपनी है NSO, इसका जो गठन हुआ था 2019 में हुआ था। और इस कंपनी का सिर्फ काम ही यही है, निगरानी करने वाले टूल बनाती है, मतलब आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने वाले टूल ये बनाती है। अब एक सवाल जो कि सब लोग पूछ रहे हैं, इसको कौन खरीद सकता है, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर हमारे और आपके बस में है या नहीं है। तो मैं आपको आइए बताता हूं। NSO सिर्फ और सिर्फ यही दावा कर रही है कि बिल्कुल हाँ, ये सॉफ्टवेयर है, पेगासस हमने बनाया है और इससे आप ट्रैक कर सकते हैं, किसी की फोन की एक्टिविटी को हैक आप कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी कह रही है कि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ हम कुछ सरकारी एजेंसियों को ही हमने ये सॉफ्टवेयर दिया है और सार्वजनिक जो जानकारी है उसके मुताबिक पनामा और मैक्सिको की जो सरकार है इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। कंपनी का यह भी कहना है कि 51% जो भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरकारी एजेंसीज हैं और 38% जो एजेंसीज हैं वो क्या हैं, वो कानून लागू करने वाली एजेंसीज हैं। और इसमें खास बात यह है 11% जो है सेनाएं उसका इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब खुफिया जानकारी लेने के लिए। अब NSO का क्या कहना है पेगासस के बारे में? पेगासस के बारे में उनका यह कहना है कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसको क्यों डेवलप किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि आतंकवादी गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि आम नागरिकों की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक कैसे किया जाए या किसी आम नागरिक के बारे में जानकारी निकाली जा सके कि उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है और उसके साथ साथ सरकार ताकि कंट्रोल ला सके अपना। अब इस चीज़ में आ रही है जो भारत का नाम इसमें आ रहा है, तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें है या नहीं है। क्या पेगासस सॉफ्टवेयर को उसने खरीदा है या नहीं खरीदा है, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। और कुछ रिसोर्स का ये भी कहना है कि जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को इजराइल किसी को देता है तो वहाँ पे भी बहुत सारे नियम और रेगुलेशन हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये सॉफ्टवेयर बेचा गया है सिर्फ इसलिए कि आम नागरिकों की इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया जा सके, तो ये सरासर गलत है। इजराइल सरकार इसके खिलाफ जा सकती है और इस कंपनी के खिलाफ जा सकती है और कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि ये लाइसेंस जो है वो कितने का मिल सकता है और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस है कितने का मिलेगा ये किसी को नहीं पता है। ये एक गुप्त समझौते के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है। कंपनी अलग अलग सरकारों को अलग अलग दाम पे ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो जितने में डील कर ले उसकी डील पक्की। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है इसके बारे में कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और उसका रीज़न ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और आपकी छोटी छोटी चीज़ों को भी ये ट्रैक कर सकती है आपके फ़ोन से। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या NSO
डाटा को एक्सेस करती है और हैकिंग कौन करता है। तो एनएसओ का यह कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचती है, उसके साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर पे फिर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और इसके साथ साथ एनएसओ का यह भी कहना है कि उसका फिर डाटा पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, ना ही इसके इस्तेमाल पर कोई भी जानकारी वो अपने पास रख पाती है या देख पाती है। और बहुत सारे लोगों का जो रिसर्चर हैं उनका ये कहना है ये कोई एक टूल नहीं है बल्कि एक सिस्टम है जिसको बहुत ही सिस्टमैटिक वे से बहुत ही टेस्टिंग के बाद बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल सरकारें खरीद कर रही हैं, जिसका नाम है पेगासस। तो क्या सवाल पैदा होता है कि क्या एक ये निगरानी टूल है जो कि जनता की निगरानी करता है। एनएसओ के मुताबिक ये एक निगरानी टूल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ खास लोगों की ये निगरानी करता है, मतलब कि करता है। इससे उन लोगों पे नजर रखी जा सकती है जो कि आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं और शक होने पे उनके फोन को ट्रैक, हैक या फिर मैं कहूँ रिकॉर्ड या फिर मैं कहूँ डेटा एक्सेस किया जा सकता है। और रिसर्चर का ये कहना है ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है क्या करता है, आपके फोन को कंट्रोल कर लेता है और उससे जुड़े सारे डेटा को एक्सेस कर लेता है। इसमें फोन कॉल को सुना जा सकता है, आपके कैमरे को ऑन किया जा सकता है, आपके माइक को भी ऑन किया जा सकता है। उसके साथ साथ आपके माइक्रोफोन का जो इस्तेमाल है उसको आसानी के साथ किया जा सकता है। जो भी आप बात करते रहेंगे कोई एक पर्सन है जो कि आपके फोन को हैक करके आपकी सारी बातों को सुन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो आपके फोन को हैक कैसे करता है। तो साइबर एक्सपर्ट की अगर माने तो आमतौर पर टारगेट को कोई करप्ट फाइल होती है या फिर कोई मैसेज होता है जिसको भेजकर उनके फोन को एक्सेस किया जाता है। लेकिन साइबर एक्सपर्ट का मानना यह है कि यह सॉफ्टवेयर से फोन को जो हैक किया जाता है टेक्नोलॉजी वही है जैसे कि आमतौर पे कोई और सॉफ्टवेयर से हम फोन को हैक करते हैं, उसी तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से फोन को हैक करते हैं। बट ये जरूर है कि जो तरीके हैं टेक्नोलॉजी में वो इंप्रूव हो गए हैं, तो हैकिंग की थोड़ी टेक्निक अलग होगी पेगासस सॉफ्टवेयर से आपके फोन को हैक करने के। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कैसा पता चलेगा कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है आपके फ़ोन पे इंस्टॉल हो चुका है। तो साइबर जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि अगर ये पता ही चल गया कि आपका फ़ोन हैक हुआ है तो फिर ऐसा सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या रह गया। मतलब ये है कि जो ये सॉफ्टवेयर है वो साइलेंटली आपके फ़ोन में बैठा होता है और एक्टिवेट होता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से जाती रहती है। तो ये रही बहुत सारी जानकारी पेगासस सॉफ्टवेयर से बारे में। अगर आपको नहीं पता था तो मेरा मकसद था आपको बताना कि आप जान सकें कि एक्चुअल में पेगासस है क्या, किस तरीके से वर्क कर रहा है और क्या सच में इससे आपको कोई नुकसान होने वाला है। इन सब चीज़ों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल हाँ, पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनी बाकायदा इसको बेच रही है और सरकारों को बेच रही है और इससे कहीं ना कहीं आपको आम आदमी को नुकसान हो सकता है। जैसे कि पेगासस कंपनी एनएसओ का ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ ज़रूर है, बेचा जाता है और कुछ ऐसे लोग जिनकी गतिविधि कहीं ऐसी जगह इन्वॉल्वमेंट उनका होता है जैसे कि लगता है कि ये लोग संदिग्ध हैं, उनके खिलाफ इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आम आदमी के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और पेगासस से रिलेटेड अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर तो मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है टेकी हेल्प टिप्स।